सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगा। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आपका भाग्य होगा। साथ में आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है करोड़पति, उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ों को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में या होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये पौधे की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य, शुभ कार्य, आशीर्वाद है। मैं एस्ट्रो सच का ओनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ों को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर ले, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसे के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा हो आता है, उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है यह एक पवित्र वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियां का वास होता है और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को ही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
बांस इन पौधों की जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखना। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझकर के फेंकने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बेन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जवाब चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी घर हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। यह पौधे, इस पौधे को कई जगह जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे आऊंगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रही हो या फिर दूसरे देश से देख रही हो, तो इसे अलग अलग आंतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख देख कर कि आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लज्जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपमान क्यों बोला जाता है? 734 क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है या निचले की तरह होता है या उल्टा होता है, इसलिए इसे अपना मार्ग बोला जाता है। यह हप्पा मार्ग की विद्या में बहुत ही इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है। 801 आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से है तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मेन आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह अयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आज आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न, बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। 904 तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपा मार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाली जो कि साधना करते ही वो लोग इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक झपटप साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो भी अपा मार्ग के पौधे ही इसकी जद में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है, अमृत की कुछ बूंदे इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं। 1018 जो बहुत से पुराने जो से यानी लोग हैं,
जिसे हम बुजुर्गों के नाम से भी जानते हैं, जो सेने बुजुर्ग है, जो कि जिन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुरानी। तो ऐसे व्यक्ति इसकी जद की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? 1034 क्योंकि इसकी जद में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जद में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जाएंगे इनका चमत्कारी प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पाया है, दांतों में दर्द बना रहता है, इसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे, या फिर डॉक्टरी दवा खा रही फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल की दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, यह दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे देखते हैं लोग, जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का लोग को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत बाइक बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग, आप जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग। चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से? यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसाहब होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती है, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर्स के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी असनीय पीड़ा भी होती है। बाद में आगे चलकर कि आपने जैसे टांके लगाए, चीर फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकलवाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो यह चिड़चिड़ा नाम की जो होती है, इसी आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जद में आपको पानी डाल देना है, और जड़ों को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है हरि, आज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांधकर के जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आए ही, उन्हें पहला देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ों को निकाल देना होता है, कमर में बांध ही तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण की तरह यह काम करता है। इसमें संध्या नहीं, हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे? 1412 इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रही है, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पत्ती को जलाकर के बस में भी बना सकते हैं, और इनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वह क्या करे, इनके जो बीज होते ही इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज का आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना ही। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है,
और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है और आप बस सुनना है। सुनने मात्र से ही यह सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो या फिर पागलपन के कारण आ रहा हो। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हूं, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं। 1554 इसकी जड़ को रवि पुष्य बनकर सत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है या शिवरात्रि, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। उन नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ों को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ों को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांधकर कि आप अपने व्यापार स्थान में बांधी देखना, जहां 5 ग्राहक ही है, तो इसके कृपा से वहां पर फिर 5 घिरा की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा, यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सूर्य, जो लोग जैसे बेरोजगार है, रोजगार पर प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति इसकी जड़ों को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ों को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन। सूर्य उदय से पहले इसे खोद करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी ऊर्जा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ों को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी भी विफल नहीं जाता। यह हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनी। तीसरा प्रयोग किया है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करें। 1736 इसकी जड़ों को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको दोस्त लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कोई चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग वैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख करके आपकी तरफ वशीभूत हो जाएं या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करे, तो एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद धुर्वा घास, ध्यान से सुनना, इसकी जड़ और सफेद धुर्वा घास ये दोनों को पीस करके आपको चंदन करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। उसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर के अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मानव वांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिली। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सीधे विधि नहीं बताऊंगा, इसका सीधा विधि के बिना अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब आप अपने घर में लाकर के रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांधकर के बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही पराजित हो जाएंगी, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। जुड़े हुए